हेलो फ्रेंड्स, आज हम रेशियो में कोइन से रिलेटेड क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। और आपके लिए मैंने 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं अलग अलग तरीके के। पहले जो 4 क्वेश्चन है वो काफ़ी मतलब इजीली आपको समझ में आ जाएंगे, लेकिन जो 5th क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो एयरफोर्स में एफकैट एग्ज़ाम में भी आ चुका है प्रीवियस ईयर में, और एसएससी के भी एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन आया है और काफ़ी टिपिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, और जो स्टार्टिंग में 1 2 3 4 है उसको उसमें रेशियो आपका दिया हुआ है, तो उसको मैं विदाउट एक्स आपको बता दूंगा कैसे करेंगे। लेकिन जो 5th क्वेश्चन है उसमें वो इस तरीके का है कि उसमें आपको एक्स मान के चलना पड़ेगा और कोई उसमें तरीका नहीं है उसमें। तो उसको मैं अंत में आपको बताऊंगा किस तरीके से ईजी वे में मैं सभी क्वेश्चनों को बताऊंगा, बिल्कुल ईजी वे में आपको समझाऊंगा किस तरीके से सोल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक बार बता देता हूँ, कुछ बेसिक थोड़ा बता देता हूँ कि कोइंस वाले क्वेश्चन में क्या रहता है। जैसे कि देखिए, बेसिक मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। जैसे कि मान लो मेरे पास 5 रुपए के, आप थोड़ा अपना माइंड में सोचिए, 5 रुपए के 5 सिक्के हैं मेरे पास। ठीक है, तो 5 रुपए के अगर मेरे पास 5 कोइन है तो टोटल कितने रुपए मेरे पास है? ठीक है, 5 × 5 मतलब 25 रुपए मेरे पास है। इतना आपको इजीली आपको समझ में आ रहा होगा, 25 रुपए है। तो जो ये जो एक तो 5 रुपए है वो आपका होगा, ये क्या हो गया? वैल्यू ऑफ कॉइन हो गया। ठीक है, मतलब कितने रुपए का है, वैल्यू ऑफ कॉइन एक तो हो गया। और ये जो 5 रुपए है ये हो गया क्वांटिटी आपका, मतलब कितनी मात्रा में आपका, मतलब टोटल की क्वांटिटी आपको, नंबर ऑफ कॉइन कितना है। ठीक है, क्वांटिटी या फिर नंबर ऑफ कॉइन बोल देता हूँ, नंबर आपका आ जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ कॉइन, ये आपका 1 5 है नंबर ऑफ कॉइन। ठीक है, इसी हिसाब से मैं एक और चीज आपको बताता हूँ, फिर आप इजीली क्वेश्चंस को समझ पाएंगे। ठीक है, इजीली सोल्व कर पाएंगे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि मान लो मेरे पास 2 रुपए के 10 सिक्के हैं। ठीक है, तो आप खुद सोचिए, जैसे आप अपने हिसाब से सोच लिए कि आपके पास 2 रुपए के 10 सिक्के हैं, तो उसका टोटल कितने रुपए होंगे आपके पास? तो 2 × 10 आपके पास कितने होंगे? 20 रुपए होंगे। ठीक है, इतना इजीली आप समझ रहे होंगे कि 20 रुपए होंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए 2 रुपए, ये क्या है? वैल्यू ऑफ कॉइन है। जो 2 रुपए है वो वैल्यू ऑफ कॉइन है, और जो यहाँ पे जो आपको 10 दिया है ये नंबर है, नंबर ऑफ कॉइन है आपके पास, क्योंकि 10 है, उसकी क्वांटिटी जो है 10 है। तो इसलिए मैं यही चीज आपको समझाना चाह रहा था कि आप ये समझ पाएं कि जो वैल्यू ऑफ कॉइन क्या चीज है। और वैल्यू ऑफ कॉइन को अगर हम नंबर ऑफ कॉइन से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल रुपी आ जाते हैं। ठीक है, तो यही बस एक बेसिक सी छोटी सी चीज आपको समझना है। अगर इस चीज को आप समझ जाएंगे तो इजीली आप देखना क्वेश्चन कितना आप क्विकली आप सोल्व करेंगे। ठीक है, विद इन मिनट आप क्विकली क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ठीक है, अभी देखना, बस इतना आपने समझ लिया, मतलब आप बस कॉइन वाले क्वेश्चंस को बिल्कुल इजी वे में क्विकली सोल्व कर पाएंगे। अभी देखिए पहला क्वेश्चन में क्या दिया है? इन ए बैग देयर आर कॉइन्स ऑफ 25 पैसा, 10 पैसा एंड 5 पैसा इन द रेशियो ऑफ 1:2:3। ठीक है, तो अभी देखिए क्या क्या दिया है वो आप लिख लीजिए। ठीक है, 25 पैसे का दिया है एक, तो पी मतलब पैसा मैं लिख रहा हूँ। एक दिया है आपको 10 पैसे का। ठीक है, 25 पैसा, 10 पैसा, और क्या दिया है? 5 पैसा के। ये 3 तरीके के कॉइन है। ठीक है, और आपको रेशियो क्या दिया है? 1:2:3। ठीक है, उसके जस्ट नीचे लिख लीजिए। ठीक है, इजीली आप इधर उधर कहीं लिखेंगे तो आपके लिए फिर कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, इसलिए इसके जस्ट नीचे लिख लीजिए, पता चल जाए कि क्या रेशियो है। इफ देयर इज RS30 इन ऑल। ठीक है, टोटल क्या है कि RS30। ठीक है, साइड में लिख लीजिए, टोटल 30 रुपए के मतलब उसमें है। ठीक है, बैग में। इफ ये हो गया, हाउ मेनी 5 पैसा कॉइन आर देयर। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, 5 पैसा कॉइन कितने हैं आपके पास, ये पूछे गए हैं। ठीक है, तो मैंने अभी क्या बताया था आपको, ये 25 पैसा, 10 पैसा और 5 पैसा, ये तो हो गया वैल्यू ऑफ कॉइन। ठीक है, और जो 1 2 और 3 दिया है वो नंबर ऑफ कॉइन हो गया, कितना है आपके पास। तो टोटल रुपी आपको यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है? टोटल रुपी दिया है, और वो RS मतलब रुपीज में दिया है, और ये पैसे में दिया है। तो पैसे को पहले आप रुपीज में कन्वर्ट कर लीजिए। तो जो 25 पैसा होता है वो आपका 0.25 रुपी होता है। ठीक है, 10 पैसा होता है वो 0.10 हो जाएगा। बस वही आपको 100 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, क्योंकि 100 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि जो 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। ठीक है, और इसको क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन में दिया है वो RS30 रुपीज में दिया है, वो अगर पैसे में दिया होता तो चेंज नहीं करना पड़ता। तो ये हो गया 0.10, और 5 पैसे का क्या लिख देंगे हम? 0.05। ठीक है, 0.05 हम लिख देंगे 5 पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए। रेशियो वही सेम लिख दो, 1 2 और 3, ये रेशियो लिख दो। ठीक है, अभी मैंने क्या अभी आपको ऑलरेडी देखो समझाया था स्टार्टिंग में। तो देखिए इनको मल्टीप्लाई अगर कर देंगे, वैल्यू ऑफ कॉइन को नंबर ऑफ कॉइन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल रुपी आ जाएंगे। अभी यहाँ पे देखिए टोटल रुपी कितने आ रहे हैं, तीनों में यहाँ पे लिख दीजिए। 0.25 को अगर आप 1 से करेंगे तो 0.25 आ जाएगा, और इधर आप 0.10 को आप 2 से करेंगे तो 0.20 आ जाएगा, और उसके बाद 0.05 को अगर 3 से करेंगे तो 0.15 आ जाएगा।
इतना में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अभी देखिए, अभी हमें क्या करना है कि इन तीनों को ऐड कर लेना है, क्योंकि हमको जो क्वेश्चन में ये देखना क्या दिया है, टोटल रुपीज हमको दे दिया है, तो तीनों को ऐड कर लेना है। तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ इसको, 0.25 के नीचे 0.20 और 0.15 इसको ऐड कर लेंगे। कितना हो रहा है टोटल? 5 5 10 हासिल 1 हो गया, 2 4 और 5 और 1 6, तो ये आ रहा है अपना 0.60 आपका आ गया। ठीक है, 0.60 आ गया। ठीक है, अभी हमको क्या करना है कि टोटल रुपीज हमको 30 दिया है। ठीक है, तो हमको एक रेशियो का वैल्यू आपको पता करना है। यहाँ पे जो रेशियो दिए ना 1:2:3, तो एक रेशियो का अगर पता करना है तो टोटल कितने रुपीज 30 दिए हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे कितने आ रहे हैं, ये आ रहे रुपीज में आ रहे हैं 0.60 आ रहे हैं, तो 0.60 से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 0.60 से डिवाइड कर देंगे। अभी देखो यहाँ से अगर पॉइंट हटाएंगे, 0 पॉइंट में है, तो अगर ये इसको अगर 60 बनाना है हमको, तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई आपको कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 32 जा 60 और इस 2 को काट दो 50 से हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब एक रेशियो की जो हमारी वैल्यू है वो आ गई 50। अभी क्या पूछा है कि नंबर ऑफ 5 पैसा कॉइन कितना है, हमसे ये पूछा है। ठीक है, एक रेशियो की वैल्यू 50 आ गई और 5 पैसा के नीचे क्या रेशियो है, यहाँ पे देखिए ऑलरेडी मैंने इसीलिए लिख दिया था कि इजीली आप अंडरस्टैंड कर पाए। 5 पैसा के नीचे कितना रेशियो है, 3। एक रेशियो की वैल्यू 50 है, तो 3 रेशियो की कितनी हो जाएगी, 50 × 3 कितना हो जाएगा 150। ठीक है, तो ये आपका आ गया है। ठीक है, 5 पैसा के कितने कॉइन हो गए 150 है सी आंसर। ठीक है, अभी 1 2 और कर लीजिए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखना अभी 1 2 को और देख लीजिए, इसीलिए मैंने 5 एग्जांपल आपके सामने लिए हैं अलग अलग। और जो 5th एग्जांपल है मैं ऑलरेडी बताया हूँ, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो, उसको हम x से करेंगे। अभी बिना x मैं नॉर्मली बताता हूँ, लेकिन वो जो क्वेश्चन है वो इतना टिपिकल है कि उसको आपको x ही मानना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा किस तरीके का है। अब मैं करवाऊंगा तो आप समझ जाएंगे उसको। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ए बैग कंटेन्स 50 पैसा, 25 पैसा एंड 10 पैसा कॉइन इन द रेशियो ऑफ 5:9:4, टोटल अमाउंट इज Rs206, फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन। मतलब एक बैग है, उसमें 50 पैसे के कॉइन है। ठीक है, 50 पैसा लिख लीजिए, जो भैया लिख लीजिए। 25 पैसा, पी जो है वो पैसे से मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे पैसा है पी, और 10 पैसा। ठीक है, ये कॉइन इनके बैग में है। और क्या दिया है, रेशियो उनके जस्ट नीचे लिख लीजिए, इजीली आप उसको समझ पाएंगे। 5 9 और 4 है। ठीक है, ये रेशियो मैंने इसके नीचे लिख दिया है। अभी टोटल अमाउंट इसमें दिया 206, जैसे उसमें 30 दिया था ना लास्ट क्वेश्चन में, इसमें 206 दिया टोटल अमाउंट। ठीक है, तो अभी इसमें क्या पूछा है, नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन पूछा है। मतलब ये वाला आपसे, ये वाला 50 पैसा वाले कितने कॉइन है वो आपसे पूछ लिया गया है। तो अभी वही सेम करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ठीक है, वैल्यू ऑफ जो कॉइन का जो वैल्यू है उसको नंबर ऑफ कॉइन से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका टोटल नंबर ऑफ रुपीज आ जाएगा। ठीक है, तो अभी 50 पैसा को अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले रुको कन्वर्ट कर लेते हैं, आपको इजी रहेगा, क्योंकि जो रुपये में हमको क्या दिया, यहाँ पे देखिए Rs206 दिया है। अगर ये पैसे में देता तो हमको कन्वर्ट नहीं करना पड़ता। तो अभी हम 100 से डिवाइड कर देंगे, तो 50 पैसा को अगर रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो 0.50 हो जाएगा, ये आपका 0.25 हो जाएगा और ये आपका 0.10 हो जाएगा। और रेशियो जो सेम है एज इट इज आप लिख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई आप कर लीजिए सबको। अभी देखिए इसका अगर 0.50 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 2.50। ठीक है, ये अपना इसको 9 से करेंगे तो ये अपना आ जाएगा 9 5 जा 45 हासिल 4, 9 2 जा 18, 18 और 4 22, ये आपका आ जाएगा 2.25 आ जाएगा। उसके बाद 0 ये आ जाएगा 0.40 आ जाएगा, 4 से इसको करेंगे तो। ठीक है, अभी क्या करना था हमको, नेक्स्ट क्या करना है, इसको सबको जोड़ना है। ठीक है, टोटल वैल्यू कितनी आ रही है, मैं इसके नीचे ये वाला देखिए, ये वाला और ये वाला भी नीचे इसके लिख देता हूँ, 2.25 और 0.40। ठीक है, कितना आ रहा है देख लीजिए, टोटल 5 5 से 4 9 और 2 11। ठीक है, एक हासिल हो गया और 5.15 आ गया। तो टोटल कितना दिया है यहाँ पे देखिए, लास्ट क्वेश्चन में भी वही था, इसलिए मैं रिपीटेडली 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ताकि आप पिछले क्वेश्चन में नहीं समझेंगे तो इसमें इजीली समझ पाएंगे। तो यहाँ पे टोटल कितना है 206 है। अगर एक रेशियो को हमको वैल्यू लानी है कि एक रेशियो की कितनी वैल्यू है, तो उसके लिए हमको 5.15 से इसको डिवाइड कर देंगे। और यहाँ से पॉइंट हटाना है, ये लास्ट 2 डिजिट के बाद आपका जो पॉइंट है, तो जितने डिजिट के बाद पॉइंट होता है उसको हटाने के लिए तो फिर आपको यहाँ से ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए, यहाँ से इसको कट करते हैं, 25 जा 100, 5 से काट रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से 103 आपका आ गया, 1032 जा 206, ये आपका आ गया 40। एक रेशियो की वैल्यू आपकी आ गई 40। अभी हमसे क्या पूछा है, 50 पैसा कॉइन पूछा है। 50 पैसा कॉइन का जो है रेशियो है वो 5 है। ठीक है, 50 पैसा कॉइन का रेशियो 5 है, तो 40 × 5 कितनी क्वांटिटी इनकी है, ये 200 हो जाएगी, 200। ठीक है, आप इजीली समझ गए होंगे, नहीं तो आप पूरा देखेंगे ना तो लास्ट तक इजीली आप समझ पाएंगे। ठीक है, अब अभी इसके बाद देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के क्वेश्चन लगातार पूछे जाते रहते हैं कॉइन्स वाले रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। तो अभी देखिए थर्ड क्वेश्चन है, ए बैगर हैड 20 पैसा 50 पैसा 5 रुपी। जो भी दिया है सबसे पहले लिख लीजिए 20 पैसा 50 पैसा और 5 रुपी, ठीक है, RS लिख दे रहा हूँ, 5 RS 5 रुपी। कॉइन इन द रेशियो ऑफ 10 रेशियो 16 रेशियो 9। तो यहाँ पे 10 लिख लीजिए, यहाँ पे 16 लिख लीजिए, यहाँ पे 9 लिख लीजिए, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे ही हैड अर्नड ए टोटल ऑफ 110 RS, मतलब 110 रुपए उसने पूरे दिन में कमाए थे, ठीक है, 110 RS। ये देखिए यहाँ पे भी रुपीज में आपको दिया है, ठीक है, जहाँ पैसे दिए हैं वहाँ चेंज करने की जरूरत नहीं है, और जहाँ पे रुपीज में अगर टोटल दिया है मनी तो उसको फिर पैसों को भी रुपीज में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हाउ मैनी 50 पैसे कॉइन आर देयर, यहाँ भी देखिए 50 पैसे कॉइन वाला पूछा गया है, इसको पूछा है कितनी क्वांटिटी थी इनकी। तो अभी सबसे पहले कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। तो 20 पैसे को अगर रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 0.20 लिख देंगे, 50 पैसे के लिए 0.50 लिख देंगे, और 5 रुपए है ये तो ऑलरेडी रुपए में दिया है तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज रख देंगे। इसको मल्टीप्लाई करना है 10 से, इसको करना है 16 से, इसको करना है 9 से। अभी आप देखिए इजीली समझ रहे होंगे, स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगता है लेकिन अभी 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं इसलिए आप इजीली समझ रहे होंगे क्यों हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। एक बार फिर आपको बता देता हूं कि वैल्यू ऑफ कॉइन को अगर नंबर ऑफ कॉइन से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल रुपीज आपके आ जाएंगे। तो अभी देखिए 0.20 को 10 से अगर आप करेंगे तो ये तो आ गया आपके 2 रुपए आ जाएंगे, ठीक है। और 0.50 को आपको करेंगे 16 से तो ये आपका आ जाएगा 8 रुपए आ जाएगा, ठीक है। आप करके देख लीजिए इसको इजीली। ऐसे आप समझेंगे कि मान लो आधा आधा अगर रुपए है आपको 16 बार तो आप समझ जाएंगे 8 रुपए हो जाएंगे। तो 5 को 9 से करेंगे तो ये आपके हो जाएंगे 45। बेसिक सी चीज़ है इसलिए आप कर लीजिए इसको। तो ये टोटल इसमें यहाँ पे देखिए मैंने क्या बोला था, ऐड कर देंगे 2 + 8 + 45, ठीक है, ये ऐड कर देंगे। 8 और 2 10, 10 और 45 कितना हो गया 55। यहाँ पे हमारा 55 आया। एक रेशियो की वैल्यू के लिए हमको क्या करना है, टोटल रुपीज 110 दिया है क्वेश्चन में, उसको 55 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया, एक रेशियो की वैल्यू आ गई 2 यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हमसे क्या पूछा है कि 50 पैसा कॉइन, देखिए 50 पैसा कॉइन का रेशियो कितना है 16 है। तो एक रेशियो की वैल्यू अगर 2 है तो 16 रेशियो की कितनी हो जाएगी, 16 × 2 = 32। 32 कहीं ऑप्शन में दिया है, देखिए बी ऑप्शन में है 32, ये आंसर हो जाएगा थर्ड का, ठीक है। इसी तरीके से अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ फिफ्थ क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। एसएससी में जो सिलेक्शन ऑफिसर का एग्जाम है उसमें भी आया है, प्रीवियस ईयर एफकेट के एग्जाम में भी आया हुआ है। और वो जो क्वेश्चन ऐसा है कि अभी मैं विदाउट एक्स का आपको शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ, ठीक है। काफी बुक्स में एक्सप्लेनेशन आपको दी रहती है कि इसको एक्स मान लो, इसको एक्स मान लो। देखिए मैं किसी भी क्वेश्चन में एक्स का यूज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो काफी टिपिकल क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने लिया है। और अंत में आपको मैं उसका बताऊंगा कैसे आपको इजीली आप उसको एक्स मान के भी काफी इजीली तरीके से आप कर पाएंगे उसको, ठीक है। तो अभी ये फोर्थ देखते हैं। ए बॉक्स कंटेन्स RS56 इन द फॉर्म ऑफ द कॉइन्स ऑफ 1 रुपी, 50 पैसा एंड 25 पैसा। द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन इज डबल द नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन एंड 4 टाइम्स द नंबर ऑफ 1 RS कॉइन। हाउ मेनी 50 पैसा कॉइन्स आर देयर। अभी देखिए ये भी थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग का है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप लिख लीजिए क्या क्या चीज आपको दिया है, कॉइन किस किस के दिए हैं, 1 रुपी के, 50 पैसे के और 25 पैसे के। तो यहाँ पे लिख लीजिए 1 RS, 50 पैसा, 25 पैसा, ठीक है, ये लिख लीजिए। अभी उसके बाद देखिए इसमें रेशियो नहीं दिया है, इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। द नंबर ऑफ टोटल रुपीज आपको 56 दे दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, हर क्वेश्चन में आपको दिया है। यहाँ भी 56 RS दे दिया है, ठीक है, टोटल रुपीज, उसको साइड में कहीं लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे दिया है नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन इज डबल द नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन, ठीक है। मतलब जो 25 पैसे के जो आपके कॉइन है उससे डबल है। जो 50 पैसा वाले, ये वाले देखिए, ये वाले डबल है। अगर मान लो 25 पैसे वाले अगर 1 है तो ये 2 होगा, ठीक है, डबल बता रहा है। अभी देखिए एंड 4 टाइम्स द नंबर ऑफ RS 1 RS कॉइन, मतलब 1 रुपए के कॉइन से 4 टाइम्स है ये वाला। अगर मान लो आपका ये अगर 1 रुपया है तो ये 4 रुपया होगा 50 पैसा वाला, ठीक है। तो ये चीज इसमें दिया है। तो अभी देखिए ऐसे में आपको क्या करना है कि देखिए यहाँ पे 4 टाइम्स दिया है, तो हम क्या देखिए इजीली आप क्या समझेंगे, हम क्या करेंगे कि इसी को 4 मान लेते हैं, हम 50 पैसे वाले को 4 ही मान लेते हैं हम। तो 4 मानने के लिए 25 पैसा वाले से दुगना है, ये डबल है, मतलब उसमें दिया है। तो ये कितना हो जाएगा 2, और ये आपका 1 हो जाएगा। अभी देखिए यही आपको थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको लगाना है, ठीक है, इसमें। अभी देखिए सही हो गया ना। जो 50 पैसा वाला इससे डबल हो गया 25 पैसे वाले से, और 1 रुपए वाले से 4 गुना हो गया, ठीक है। 1 4 2 ये रेशियो आ गया। ये हमने अपना खुद बनाना पड़ेगा क्योंकि प्रेजेंस ऑफ माइंड अपना दिखाना पड़ेगा इसमें। रेशियो इसमें क्वेश्चन में दिया नहीं है, थोड़ा सा इसमें आपको दिमाग लगाना है। तो ये देखिए मैंने रेशियो बना दिया है, यहाँ पे था नहीं लेकिन हमने बना दिया अपना दिमाग लगा के। अभी देखिए अभी इसमें वही सेम
सेम चीज़ है, इस पैसे को रुपए में कन्वर्ट कर लो क्योंकि यहाँ पे 56 रुपए दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए एक आर ये ऑलरेडी 1 रुपये में दिया है तो इसको चेंज नहीं करना है। इसका 50 पैसे को अगर रुपए में बोलेंगे तो 0.50 रुपए हो जाएगा, 25 पैसे का 0.25 हो जाएगा। और इसी तरीके से रेशियो लिख लीजिए 1 4 2 इनका लिख लीजिए, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। वैल्यू ऑफ कॉइन को अगर नंबर ऑफ कॉइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल रुपये आ जाते हैं हमारे। एक को 1 से करेंगे तो 1 रुपये आ जाएगा, और 50 पैसे को अगर 4 से करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 2 रुपये आ जाएगा। 25 पैसे का अगर 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे 50 पैसे आ जाएंगे, 0.50। ठीक है, ये आ गए। टोटल कितना हो गया, इनको ऐड कर लीजिए, 2 और 1 3, 3.50 आ गया। ठीक है, टोटल हमारा। और यहाँ पे टोटल रुपए कितने दिए, मैंने क्या बोला है, एक रेशियो का अगर आपको वैल्यू निकालना है तो जो 56 रुपए टोटल दिए हैं उसमें इसका आप 3.50 को भाग दे दीजिए। यहाँ पे 3.50 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ से अगर 2 डिजिट के बाद अगर मान लो आपका ये दशमलव दिया है, पॉइंट दिया है, इसको हटाने के लिए आपको 100 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। तो उसके बाद अभी देखिए इसको हम कट करते हैं। ठीक है, 5 7 जा 5 से करते हैं, 5 ये 70 आ जाएगा, इसका आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, ये 20 आ गया। ठीक है, 1 0 से 1 0 यहाँ से कट कर देते हैं। 7 8 जा 56 और 8 × 2 कितना आ जाएगा, 16 आ गया ये कटने के बाद। ठीक है, एक रेशियो की वैल्यू यहाँ पे आ गई 16। और यहाँ पे पूछा क्या है हमसे, क्वेश्चन में क्या पूछा है, 50 पैसा कॉइन। वहाँ पे देखिए 50 पैसा कॉइन पूछा है, 50 पैसा कॉइन का क्या है रेशियो, 4 है। ठीक है, तो अगर एक रेशियो की वैल्यू 16 है तो 4 की कितनी हो जाएगी, 16 × 4 64। देखिए कितना इजी है, बस मैं कोई एक्स नहीं मान रहा हूँ, कुछ नहीं मान रहा हूँ इस प्रकार के क्वेश्चन में। ठीक है, एक्स कहाँ मानना है वो मैं आपको बताऊंगा। अभी जो 5th क्वेश्चन आएगा इसमें मानना ही पड़ेगा, क्यों मानना पड़ेगा वो मैं आपको क्लियरली बता दूंगा। बाकी देखिए मैक्सिमम बुक्स में और हर जगह आपको एक्सप्लेनेशन में एक्स मान के ही दिया रहता है, इसलिए मैंने विदाउट एक्स आपको करवा रहा हूँ। और आई होप कि आप इजीली समझ पा रहे होंगे इस प्रकार के क्वेश्चंस को कैसे आपको इजीली आपको सोल्व करना है। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 5 काफी ट्रिकी है, उसको मैं बताता हूं अभी किस तरीके से। ए बैग कंटेन्स 50 पैसा 25 पैसा 50 पैसा एंड 1 rupee coin and there are 220 coins in all and the total amount in the bag is 160 and if there are thrice as many as 1 rupee coin as there are 20 पैसा coin then what is the number of 50 पैसा coin। यहाँ पे देखिए लैंग्वेज आपको समझना पड़ेगा। ये जो दिया है if there are thrice as many 1 rupee coin as there are 25 पैसा coin, मतलब जो 1 rupee coin है, ये लैंग्वेज आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, लैंग्वेज अगर नहीं समझे तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। मतलब जो 1 rupee coin है, ये जो बोल रहा है कि 1 rupee coin है वो 3 गुना है, मतलब ट्रिपल है, जो 25 पैसा कोइन से ट्रिपल है उसकी क्वांटिटी। लेकिन देखिए यहाँ पे एक्स क्यों मानना पड़ेगा मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि बाकी क्वेश्चंस में क्या था, या तो रेशियो दिया है या फिर हम बना पा रहे थे। यहाँ पे देखिए जो आपको 50 पैसा कोइन भी दिया है, यहाँ पे ठीक 3 कोइन दिए हैं यहाँ पे, तो 50 पैसा कोइन का यहाँ पे कुछ भी जिक्र क्वेश्चन में नहीं किया है, इसलिए 50 पैसे को क्या मानेंगे, क्या रेशियो उसका में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे वो हमको नहीं पता है, इसीलिए इस क्वेश्चन में एक्स मानेंगे। समझ गए होंगे आप। अभी देखिए 25 पैसे वाला है, 50 पैसे वाला और 1 रुपए वाला है। ठीक है, तो 25 पैसा लिख लीजिए, 50 पैसा लिख लीजिए और 1 रुपए लिख लीजिए। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या दिया है आपका क्या दिया है कि 1 रुपए वाला ट्रिपल है, 1 रुपए वाला 25 पैसे वाले से ट्रिपल है। तो यहाँ पे देखिए हम इसको अगर x मानेंगे, 25 पैसे वाले को अगर x मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 3x हो जाएगा। ठीक है, x क्यों मान रहे हैं मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि 50 पैसे वाले का इसमें कोई जिक्र नहीं है। और यहाँ पे साइड में आप लिख लीजिए, यहाँ पे क्या है कि जो 50 पैसे वालों का रेशियो बताने की बजाय इस क्वेश्चन में आपको क्वांटिटी ऑफ कॉइन दे दिया है 220, यहाँ पे दे दिया है क्वांटिटी, नंबर ऑफ कॉइन दे दिया है ऑलरेडी, टोटल इतने हैं 220 है, उसकी बजाय ये चीज हिंट दिया है क्वेश्चन में, उसका आप यूज करना है। और इसके बाद टोटल रुपीज आपको RS दिया है 160। ठीक है, इसको साइड में कहीं दोनों चीजों को लिख लीजिए, कहाँ यूज आएगा मैं बताता हूं आपको। अभी देखिए ये आप क्लियरली समझ गए होंगे कि जो थ्राइस दिया है वहां पे मतलब ट्रिपल है, जो 1 रुपए का है वो ट्रिपल है 25 पैसे से। तो अभी देखिए 25 पैसे को अगर हम x मानेंगे तो 1 रुपए का कितना हो जाएगा 3x। और ये आपका देखिए 50 पैसे का कैसे निकालेंगे, यही अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पे ही गलती होती है, क्योंकि अब 50 पैसे का दिया नहीं है, इसलिए आप लोग या तो एग्जाम में स्किप कर जाओगे कि कैसे निकाले, और या फिर टाइम कंज्यूमिंग होगा ऐसे समझ के। तो इसमें देखिए आपको टोटल नंबर ऑफ, ये आपको समझना होगा कि नंबर ऑफ कॉइन दिया है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन अगर 220 है, देखिए अगर टोटल नंबर ऑफ कॉइन आपका 220 है तो देखिए ये कितने हो गए, जो 25 पैसा और 1 रुपए वाले कितने हो गए, 3x + 3x कितना होगा 4x। अगर इसको हम माइनस कर देंगे तो आपको देखो 3 ही तो कॉइन दिए है ना, तो 2 का तो आपको पता है ना x और 3x, तो तीसरे का आप 220 - 4x लिख दीजिए। ठीक है, तो ये आप यही मैं बताना चाह रहा था आपको। अभी देखिए जो 25 पैसा है उसको रुपए में कन्वर्ट कीजिए, कितना आएगा 0.25 रुपए। ठीक है, इसका आ जाएगा 0.50
और 1 रुपये रुपये में ही है, उसको चेंज नहीं करना है आपको। यहाँ पे इसका x लिख दीजिए, यहाँ पे 220 माइनस 4x लिख लीजिए और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 3x आ जाएगा। ठीक है, अभी इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, वैल्यू ऑफ कॉइन को नंबर ऑफ कॉइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल रुपये आ जाएगा। हर क्वेश्चन में बता रहा हूँ, सेम प्रोसेस आपको इसमें भी करना है। अब अभी देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.25x आ जाएगा। ठीक है, 0.25x प्लस ये 0.50 को आप देखिए 0.50 को 220 से अगर करेंगे तो ये 110 आ जाएगा। ठीक है, 110 माइनस में फिर यहाँ पे 0.50 को अगर आप 4x से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा माइनस का 2x आ जाएगा। ठीक है, 0.50 मतलब ये 1/2 भी आप मान सकते हो, 1/2 ही होता है, आधा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट आधा कर दिया हूँ, 220 का आधा 110 और 4x का आधा 2x मैं डायरेक्ट कर दिया हूँ। आप मल्टीप्लाई भी कर लीजिए, वही आएगा। ठीक है, 1 को 3x से करेंगे तो प्लस का 3x आपका आ जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए टोटल x वाले आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए। यहाँ से देखिए 3x प्लस के हैं और ये माइनस का 2x है। ठीक है, यहाँ पे 1x बच जाएगा और एक x बचा है और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.25x है, तो कितना हो जाएगा टोटल x 1.25x और ये प्लस का क्या है हमारा, यहाँ पे प्लस का 110 बचा है। ठीक है, और ये इक्वल टू है कितना दिया है टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितना दिया है हमारे पास, नहीं ये हम रुपए की बात कर रहे हैं, रुपए टोटल रुपए कितने दिए हैं 160। ठीक है, तो ये जो 110 है, नेक्स्ट में देखिए 1.25x इक्वल टू 160 माइनस 110 हो जाएगा। ये जो प्लस का है इस साइड में जाएगा, राइट साइड में, तो माइनस का हो जाएगा ये। तो यहाँ पे कितना बच जाएंगे, इधर आपके कितने बच गए 50 बच गए। और यहाँ पे अगर x की वैल्यू इधर से निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे तो 50 डिवाइडेड बाई 1.25 हो जाएगा और इस पॉइंट को हटाएंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑलरेडी मैं बता दूँ क्यों पॉइंट को हटा रहे हैं। ठीक है, तो उसको ठीक है 25 टू जा 25 से कट कर देते, 25 टू जा 50 हो गया, 25 5 जा 125 हो गया आपका। ठीक है, तो इस अब 25 जा 100 हो जाएगा, 20 टू जा 40, मतलब एक रेशियो का आपका जो है यहाँ पे 40, ये जो x का वैल्यू, सॉरी रेशियो नहीं है यहाँ पे x है, x का वैल्यू आपका 40 आ गया। पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, जो 50 पैसा कोइन के बारे में पूछा है, इसके बारे में आपको पूछा गया है। ठीक है, जो 50 पैसा कोइन के बारे में। ठीक है, x का वैल्यू आप उसमें पुटअप कर लीजिए, 220 माइनस 4x है ना उसमें, तो 4 इंटू एक्स का 40 आ गया हमारा वैल्यू। तो ये अपना 220 माइनस 44 जा 160 कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो ये है, इसी हिसाब से अगर मान लो 25 पैसा का आपसे पूछता तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। 1 रुपये वाला पूछता तो 40 इंटू 3 120 हो जाएगा। काफ़ी इजी है, बस यही चीज़ आपको समझना है कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में 50 पैसा वाले के बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया था, उसकी बजाय आपको टोटल क्वांटिटी 220 दी हुई थी। तो यही आपको थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना है कि एक को x हम मान के चले हैं, एक को 3x वो हो जाएगा 3 गुना है, तो बाकी x प्लस 3x क्या हो गया 4x हो गया। अगर टोटल 220 दिया है तो 220 में से अगर 4x आप घटा देंगे तो आपको 50 पैसे वाले की ही क्वांटिटी आएगी। यही थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। ऑलरेडी ये 2 इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशंस में आ चुका है ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने आपको ये करवाया है। आई होप इसमें 60 ऑप्शन था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर किसी भी प्रकार का आपको डाउट है और अगर आपको कोई सजेशन देना है या फिर कोई क्वेश्चन आपको पूछना है, कोई भी टिपिकल क्वेश्चन है आपको पूछना है तो कमेंट कर दीजिए, उसको मैं अपना जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें आपको सॉल्यूशन उसका आपको बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू।